नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, सामाजिक विज्ञान का जो सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे 27 फरवरी को पेपर हुआ है। साथियों, उसकी मैं आंसर की लाया हूं। साथियों, इसकी आंसर की हमने पहले भी अपलोड की, लेकिन उसमें क्वेश्चनों की संख्या कम थी और यहाँ पर लगभग 53-54 क्वेश्चनों की अब ये आंसर की लाया हूँ। यानी शिक्षण वीडियो को छोड़ के बाकी सारे पर्सन में इस एक वीडियो में ही लाया हूँ। साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए साथियों कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। साथियों, सारे क्वेश्चन एकदम सटीक रहने वाले हैं, आप जरूर देखिए साथियों। से 27 फरवरी की यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर है साथियों। जिन साथियों ने दिया है वो अपना स्कोर जरूर चेक कर ले। पहला प्रश्न था साथियों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार यानी ऑप्शन में पार्श्वनाथ था, तो ये बिल्कुल इसका राइट उत्तर था साथियों। दूसरा प्रश्न हमारा इस तरह का था कि मूल कर्तव्य जो है साथियों वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो वो 51A वाला है, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। इस तरह से 51A भी लिखा हुआ सकता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक था 1857 क्रांति के समय नाना साहब और उसके परिवार को किसने शरण दी। तो कोठारिया के जो रावत जोध सिंह थे साथियों, तो यहाँ पे साथियों ये जोध की जगह यहाँ पे ऐसा जोध हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो एक प्रश्न आया था साथियों कि पंचायती राज के 29 विषय कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा साथियों 11वीं अनुसूची। एक प्रश्न था मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया था। तो उसकी सन पूछी थी आपसे, तो 4 सन थी, तो उसमें 29 मार्च और 1857 वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट था साथियों। एक प्रश्न इस तरह का था साथियों कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में आपको सही कथन छांटने थे। तो उसमें एक तो उत्तर प्रदेश में है, ये सही था। एक ये ऊंचे चबूतरे बना, ये भी सही है। और ये सिकरों में पहला मंदिर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सिकरों में, ठीक है, यहाँ पे सिकरों के अंदर पहला मंदिर है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो आपको सही वाला ऑप्शन इसमें ढूंढना था, तो आपका बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे कालीबंगा की खोज किसने की थी, ठीक है। तो अमलानंद घोष ने 1952 में की थी, ठीक है। यहाँ पर ये हम मान सकते थे अमलानंद घोष है, 1952 में इन्होंने यहाँ पे की थी, ठीक। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न था निम्न से धात्विक खनिजों का समूह ढूंढना था, तो जिसमें लोहा तांबा और सीसा था, ये धात्विक समूह है, ठीक है। कई विद्यार्थी यहाँ पे अभ्रक बता रहे हैं, लेकिन वो एक धात्विक तत्व है साथियों। तो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही रहने वाला साथियों। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे कि इलाहाबाद मतलब जो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रस्तुति है उसके रचयिता कौन है। तो उसके रचयिता साथियों हरिसेन है, ठीक है। यहाँ पे आप हरिसेन लिख सकते हैं साथियों, ठीक है। टाइपिंग में कई दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हरिसेन, ठीक। एक सम्मिलित करना था, तो असम्मिलित वाला आपको कथन बताना था, ठीक है, जो गलत था, ठीक है। तो थार महोत्सव बीकानेर में नहीं होता है, ये वाला गलत था साथियों। इसमें बाड़मेर वाला ऑप्शन था, तो ये वाला कथन सम्मिलित नहीं था, बाकी 3 सम्मिलित थे। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है ना वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये वाला ऑप्शन एक था साथियों। तो इसमें जो 61वां संशोधन है वो वाला बिल्कुल राइट आंसर था। एक प्रश्न था किस पर्वत श्रेणियों का क्रम है ना उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में जो भारत का नक्शा होता है साथियों, इसमें इस तरह से जो आपका बताना था, तो विंध्याचल, सतपुड़ा और माधव, ये वाला क्रम बिल्कुल सही था, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अगर आपने ये चुना तो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला साथियों। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे कि 1916 में होम रूल जो आंदोलन हुआ उसकी स्थापना किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। एक प्रश्न था साथियों सिकंदर लोधी ने किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर भूमि दान कर दी थी। तो वो साथियों जसनाथ जी जो राजस्थान के, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने भूमि दान की, तो ये वाला ऑप्शन जसनाथ जी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। एक प्रश्न था कि घरेलू हिंसा में महिला उत्पीड़न के लिए जो एक अधिनियम बना था, अभिनंदनीय अधिनियम बना था, वो कब बना था। तो बना तो 2005 में था साथियों, ठीक है। लेकिन वो लागू कब हुआ था, 2006 में। तो ये 6 वाला ऑप्शन अगर था तो वो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और केवल अगर 5 था तो 5 वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर सही 6 है तो 6 वाला सही माना है। एक था साथियों मिलान करने वाला प्रश्न था कि किसमें सही मिलान है। तो कालीबंगा वाला जूतक खेतों का परिणाम है ना, ये वाला परिणाम जो मिलान है ना बिल्कुल सही था, बाकी मिलान थोड़े से गलत थे। एक प्रश्न था साथियों कि यहाँ पे खादर और बागर यहाँ पे वे हैं साथियों, खादर वे बागर किस मिट्टी के प्रकार है। तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है, ये राजस्थान, ठीक है। और एक प्रश्न था कौन सा मेल है चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है, ठीक है। तो जो सुपारी मेल है ना ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित नहीं, बाकी मेल सारे चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ये वाला ऑप्शन इसमें एक प्रश्न था। एक प्रश्न हमारा 18 था साथियों कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो सन 1469 में जन्म हुआ था, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। एक प्रश्न था साथियों जावा द्वीप का पुराना नाम क्या था। तो उनका नाम था यवद्वीप, ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही था साथियों। साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और कौन से प्रश्न मैंने छोड़ दिए वो भी आप मुझे बताइए साथियों। और एक था साथियों सपन पीरियड किसकी करती है, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी करती है तो आपको बताना था। तो विजयदान देता की किसके साथियों, ये विजयदान जो देता है उनकी यहाँ पे करती है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। और एक प्रश्न था साथियों देश की आजादी के समय जो संविधान था उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो ये 284 सदस्यों ने उस वक्त हस्ताक्षर किए, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों के कमला और इलायची है ना किस चित्र शैली के चित्रकार थे। तो ये नाथ द्वारा चित्र शैली के थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल था ये। और एक था मौर्य काल में जो तांबे के सिक्के थे ना उसको क्या कहा जाता। तो उसको साथियों मशक कहा जाता। तो ये नाम थोड़ा ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, ये ठीक है, ये मशक कहा जाता। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला साथियों।
एक प्रश्न था साथियों कि ये डाक विभाग से संबंधित था, उसमें संशोधन का था या लागू हुआ था वो था, लेकिन वो पूछा था कौन से राष्ट्रपति के समय हुआ था, तो यानी जेल सिंह वाला ऑप्शन था ना, ये आपका बिल्कुल सही था साथियों। एक बिल्कुल एक था साथियों मस्क मस्क मीर बादला नौरंगशाही, ये के प्रकार है, ठीक है। तो इसमें जो महिलाओं के वस्त्र वाला जो ऑप्शन था ना, ये बिल्कुल सही रहेगा, यानी ये वस्त्रों के प्रकार थे, ठीक है। यानी उस वक्त जो राजा महाराजा थे उस वक्त की बात है, ठीक है। एक प्रश्न था साथियों कि मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन है ना कौन से राज्य में होता है, तो आपको पता है साथियों राजस्थान में होते हैं मोटे अनाज बाजरा जैसे, ठीक है। और एक साथियों काजरी और आपजी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो काजरी और आपरी का जो मुख्यालय है वो जोधपुर में, आप सभी को पता है साथियों, ये तो ऑप्शन आपने बिल्कुल राइट किया होगा, ये तो सभी का आता है, बार बार भी आता पूछा था। एक प्रश्न है राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पे है, तो लाखेरी बूंदी में, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है साथियों। एक प्रश्न था ऋग्वैदिक काल, ऐसे है साथियों ये ऋग्वैदिक कालीन 10 राज्य, ठीक है। तो 10 राज्य है, ठीक है, यहाँ पे 10 राज, ठीक है, ऐसे कोई नाम था, ठीक है। तो इसमें किस नदी के किनारे लड़ा गया था ये, ठीक है, 10 राज्य जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था, ठीक है। तो ये पुरुषनी जो नदी है रावी नदी है, इसको दूसरा नाम है, ठीक है, इसके किनारे पे लड़ा गया था, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक प्रश्न था साथियों के सागरमल गोपा का संबंध कहां से था, तो ये जैसलमेर के थे, आपको ठीक है फांसी पर लटका दिया था। और एक प्रश्न था 15 डिग्री पूर्वी दिशा पर अगर 10 बज रहे हैं तो 75 डिग्री पर कितना बजेगा, तो दोपहर के 2 बजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 बज रहे हैं साथियों दोपहर के 2 बजे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों इस तरह का था एक कि पृथ्वी का अक्ष है ना वो कक्षीय सतह पर कितना झुका हुआ था, ठीक है। तो अलग अलग छात्र है उसे थोड़ा सा अलग अलग बता रहे हैं। तो देखो इसमें है कि अगर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव पूछा है तो 23.44 आएगा ऑप्शन, ठीक है। और अगर दूसरे शब्दों में अगर बात करते हैं पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तल से अगर लगभग है तो वो 66 66.5 डिग्री, ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर ये वाला है तो ये रहेगा कक्षीय सतह वाला ये, ठीक है। और अगर पूछा प्रश्न कैसे पूछा, ठीक है, अगर इस तरह से पूछा है तो ये रहेगा, और अगर इस तरह से पूछा है तो ये रहेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देख लेना साथियों, क्योंकि यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि विद्यार्थी अलग अलग बता रहे थे तो मैंने दोनों को चीजों को कर दिया, ठीक है। कोई 66 बता रहा है कोई 23 बता रहा है, तो मैंने दोनों को बता दिया है। एक प्रश्न था अल नीनो का प्रभाव किस माह में होता है, तो वो दिसंबर में होता है, आप सभी को पता है। एक साथ साथियों कामेश्वरी और रागेश्वरी, यहाँ पे रागेश्वरी था, ठीक है, ये रागेश्वरी, ठीक है, ये वाला था साथियों। तो ये क्या है, ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के कुएं हैं, ठीक है। तो ये बाड़मेर साइड में है, आपको पता ही होगा साथियों। 35वां प्रश्न था साथियों कोरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव है ना किस पर होता है, तो आपको पता है साथियों वो ध्रुव पर होता है, कहाँ होता है साथियों, ये ध्रुव पर होता है, ये बिल्कुल राइट है। एक है सीवी वेद ने किस शासक की तुलना है ना चार्ल्स मार्टल या मावेल जो भी नाम था साथियों उससे की, तो उसका ऑप्शन बप्पा रावल वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है इसमें। एक प्रश्न था साथियों के सोगरा का अर्थ पूछा था, तो उसमें बाजरे की रोटी वाला जो ऑप्शन था ना बिल्कुल सही था। और एक सवाल था साथियों लोकसभा में आरक्षित सीटों का पूछा था, तो अगर अनुसूचित जाति की पूछे तो 84 है, ठीक है, एसटी की, और अनुसूचित जनजाति की पूछे तो 47 है, ठीक है, ये एसटी की, ठीक है। ये वाले आपको क्रम थोड़ा याद रखना है, ठीक है, आपने चुना होगा साथियों ये। एक साथियों बांधों के बारे में बताया कि कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है, बाकी राजस्थान के थे, उसमें एक गांधी सागर है ना ये जो आपका है जो मध्य प्रदेश के अंदर, ये वाला बांध पूछा था। एक अंचल दासरी खींची लेके पूछे थे तो शिवदास गार्डन है, ये आप सभी को पता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। एक साथियों गलत कथन का पहचान था, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या पूछा था प्रश्न, ये थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा है। तो अगर देखो अगर आंतरिक ग्रह पूछा है तो ये 4 ग्रह है आंतरिक होते हैं, अगर आंतरिक ग्रह पूछा तो, ठीक है। और आंतरिक ग्रह नहीं पूछा है तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये आप जरूर जाने, आंतरिक ग्रह है तो ये वाला ऑप्शन रहेंगे, आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है, तब आपका ये वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये आप देख लेना कौन सा ऑप्शन इसमें पूछा, प्रश्न कैसे पूछा था, ठीक है। एक था साथियों के बाल अधिकार और बाल संरक्षण का उल्लेख है ना वो किस में मिलता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में मिलता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक था साथियों राज्य सरकार ने किस पर रूल नहीं बना सकती है, तो बंदरगाह पर रूल नहीं बना सकती, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे कि बौद्ध धर्म प्रतिपादित नहीं करता है, तो यहाँ पे कई सारे नाम थे, तो आत्मवाद, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आत्मवाद थोड़ा टाइप से नहीं हुआ, आत्मवाद, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। और एक शाहजहानी बुक के किस पर आधारित थी, तो एस्ट्रोनॉमी पर आधारित थी, किस पे साथियों, ये एस्ट्रोनॉमी पे, ये वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला साथियों। और एक प्रश्न था साथियों मिलान का था कि राजस्थान में कौन सी स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे अलग अलग स्टेट की थी, तो जो राजस्थान वाली थे वो वालरा थी, बिल्कुल राइट आंसर था। एक था साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा दुर्ग नहीं है, तो सुपारी मेल नहीं, ये तो आपको पता ही होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों कि 2 राज्यों के बीच में अगर विवाद है उसके निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार है, ठीक है, इसमें मौलिक अधिकार पर उनका क्या है क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे आर्य समाज का कि आर्य समाज में किस सिद्धांत पर बल देता है, तो ये पाखंडवाद का विरोध करता है, मूर्तिवाद का विरोध करता है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह का क्या करता है समर्थन करना है, ये वाले 4 से थे, एक इसमें गलत था, तो ये आपको देख लेना है। एक प्रश्न था साथियों धरातल पर भूकंप केंद्र के समीप वे बिंदु जिस पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, इंग्लिश में एपिसेंटर भी कहते हैं, ये वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, अगर आपने चुना है तो साथियों आपको तो ऑप्शन याद होंगे। एक प्रश्न था साथियों मौर्य काल में कौन सा राजनीतिक केंद्र नहीं था, केंद्र नहीं पूछा है, तो बनावली है ना ये मौर्य समाज का राजनीतिक केंद्र नहीं था,
ठीक, क्योंकि ये राजस्थान के वर्तमान में भारत के हरियाणा में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, बाकी उज्जवनी, कौशाम्बी, कौसाली, ये वाले जो साधक थे ये राजनीतिक केंद्र थे उस वक्त। ठीक है, तो बनना वाली ऑप्शन बिल्कुल आपका था उसमें। ठीक है, सरवणगिरी भी कई सारे विद्यार्थी बता, लेकिन वो भी उस वक्त केंद्र था साथियों राजनीति का। 52वां सवाल थे, ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वर्त को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वर्त कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्ति जो वर्त है साथियों, यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, ऐसे वाला। ठीक है, ये प्रदीप्ति वर्त है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जियोड है। ठीक है, इसे इंग्लिश के अंदर ये भी कहते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, ये पूरे आपके लगभग 53 क्वेश्चन थे। ठीक है, 60 क्वेश्चन पूछे थे, 60 में से ये 53 क्वेश्चन थे साथियों। ठीक है, अब 53 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। और जो 7 क्वेश्चन आपके झूठे हैं साथियों, ये आपके सारे जो सामाजिक की शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है, उनके थे साथियों। तो विद्यार्थियों से नहीं बता पाए। जैसे आंसर क्या आई 15 तक आपके आंसर के आने वाले, 15 मार्च तक। ठीक है, फिर हम फाइनली चेक भी कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।